स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग चेंज इन मेथड वाले सम जो कल किया था। मुझे जॉइंट लाइफ पॉलिसी और ये सब का भी जरूरत है, मुझे इसको बंद करने दो। इन लोगों को कल सिखाते सिखाते मेरा दिमाग घूम गया। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट एक से इसका इसको ही करना। चलो आ जाइए, करते स्टार्ट। अब ये सब में क्या है, उसी को वही कल वाले टाइप का है सम जिसको हम कंटिन्यू कर रहे थे। हमने अब तक क्या क्या किया मैं आपके पास समझ देता हूँ। हम लोग ने बेसिक सम्स किए, बेसिक सम्स करने के बाद हम लोग ने फिर वो चेंज इन लाइफ वाला एक सम किया। मालूम है कि पहले आपको लगा कि इतने साल तक चलेगा, फिर ज्यादा साल कम साल के लिए चल रहा है, वो सब हमने किया। और चेंज इन मेथड किया, हमारा थर्ड टॉपिक है। तो ये वाला सम पे ध्यान देखिए क्या लिखा है। मिस्टर अंशुल एंड कंपनी कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2017। जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था, when they purchased plant and machinery for how much? बेसिकली पहला ही परचेज उन्होंने 7 लाख का खरीदा है on 1 जनवरी 2017। The company adopted a policy of charging depreciation at 15% per annum on diminishing balance method over the years। मतलब WDV मेथड वो लोग यूज कर रहे थे। फिर एक और उन्होंने 2018 में खरीदा, 1 जनवरी 2018 और 1 जनवरी 2021 और खरीद लिए। मतलब 17 के बाद 18, 19, 20 कुछ नहीं किया, 21 में भी खरीदा। फिर वो लोग फाइनली डिसाइड कर रहे हैं कि वो लोग को चेंज 2021 में वो लोग सोच रहे हैं ये एसिड खरीदने के बाद वो लोग ने सोचा, वही दिन जब भी वो खरीदा तभी वो लोग ने सोचा कि इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन टू व्हाट मेथड। मतलब WDV से वो लोग कौन से मेथड में आ गए? तो यहां से मालूम पड़ता है कि ये चेंज ऑफ मेथड वाला समय। और वो लोग ने कुछ लिखा है ऑन दिस डेट। वो लोग ने वो सोचा कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज असेस्ड एज 6 years फॉर ऑल द एसिड्स परचेज बिफोर। मतलब बेसिकली ये एसिड का उन्होंने सोचा कि 1121 के बाद वो खाली कितने साल चलेगा, 1121 के बाद वो ये वाला 7 लाख वाला एसिड कितने साल चलेगा वहां से। और ये जो 1118 को भी खरीदा है वो भी उसका भी लाइफ 6 साल ही होगा, ऐसा बोला गया। क्लियर है? तो बेसिकली उन्होंने क्या बोला, चेंज इन मेथड किया। फिर उन्होंने बोला कि 1121 के पहले जितने भी एसिड लिए गए हैं, बेसिकली 2 एसिड लिए गए, वो यहां से और कितने साल चलेगा? 6 साल चलेगा। हाँ 21 से 6 साल ऑफ कोर्स। ऑन दिस डेट द रिमेनिंग लाइफ फॉर ऑल द एसिड परचेज बिफोर दिस एंड जो एसिड मैंने वो दिन पे खरीदा उसका लाइफ कितना साल चलेगा? 10 years। मतलब बेसिकली इसका 10 साल। कैलकुलेट डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन, ये वही जो हम लोग वर्किंग नोट कर रहे हैं। और हमारा ईयर एंडिंग क्या है? 31 दिसंबर। तो कौन सी मेथड से कौन सी मेथड में हम लोग आ रहे हैं? एक चीज अच्छी है सब में कि कोई भी बेचा नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी टाइमलाइन बनाऊंगा, ऑफकोर्स मुझे कितने साल का बनाना है, वो लोग ने ईयर एंडिंग नहीं, वो लोग ने बोला 1 ही साल का, 21 का ही बोला है। बट हम लोग काम करते हैं 17 से पूरा ही, मुझे बनाना सिर्फ हाँ मेरे को बोला खाली 31, 12, 21 ही है। बट मैं काम करता हूँ उसके पहले वाला साल 2020, 2019, 2018 और 2017 मैं पूरा बना रहा हूँ। ये बता रहा हूँ क्यों, रुक जाइए। ये हो जाएगा 31, 12, 20। हाँ मैं करवाता हूँ, कोई बात नहीं। 19, 31, 12, 18 और 31, 12, 17। मैं क्यों बना रहा हूँ सुनो, मेरे को खाली पूछा कितना है वो लोग ने, यही पूछा है। पहले ध्यान दीजिए ना, मैं करवाता हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट कभी होगा? 1117 से स्टार्ट होगा, क्योंकि मेरा पहला ही परचेज कभी 1117 है ना। तो मेरे को जहाँ से सब चालू मैं वहां से बना रहा हूँ, मेरे को जहाँ से इन्फॉर्मेशन दी है ना मैं वहां से स्टार्ट कर। देखो हर समय ऐसे हम करेंगे। तो 1117 को मैंने कितने का खरीदा था? 7 लाख का खरीदा है परचेज। एक बार मैं लिख देता हूँ फिर आप लोग लिखिए। फिर नेक्स्ट कभी खरीदा था? 11 यहाँ पे 1118 कितने का खरीदा है? 1.5 लाख। एंड फाइनली मैंने 1121 को एक खरीदा है, कितने का खरीदा है? 2 लाख। बस इससे ज़्यादा इस सब में कुछ नहीं है। खाली एक ही चीज़ है कि जो यहाँ पे मैं कलर करने वाला हूँ, तभी कौन सी मेथड यूज़ कर रहे थे हम लोग? यहाँ पे WDV मेथड है, यहाँ पे WDV है और यहाँ पे ऐसे। चलो बना दीजिए, कोई पर्ची कुछ नहीं है। और मुझे सम सॉल्व खाली वो पिंक वाला ही करना है, येलो वाला खाली वर्किंग नोट के लिए है। हाँ 5.24। हाँ ले
लिख दो भाई। क्वेश्चन नंबर 10 5.2 लिखो। तो जूम पे भी वो ऑनलाइन आ सकता था, वो बंदा जो आया नहीं। अभी 2 लड़के चाहिए अभी। ये लोग करो भाई कुछ, तुम लोग। कोई प्रॉफिट लॉस निकालने की जरूरत नहीं है। टोटल 3 परचेसेस है, 3 कॉलम बनाए गए। पहले WDV का रेट क्या था एक बार मैं खाली देख लेता हूँ, सॉरी 15% था, बट SLM का रेट नहीं दिया है, ठीक है, उससे फर्क भी नहीं पड़ता। SLM का मुझे कोई रेट नहीं दिया गया है। So working note will depend on the events given in the question. मेरे को जहाँ से इवेंट चाहिए थे मैंने वहाँ से वर्किंग नोट बना दी। अभी हम टोटल 3 कॉलम बनाएंगे। आई थिंक वो सबको मालूम है कि 3 कॉलम क्यों बनेगा, बट इसमें एक ही ट्विस्ट है सर, यहाँ तक छोटी, बट SLM का मैं रेट परसेंटेज तो दिया नहीं है ना, SLM का कोई रेट नहीं बोला है, तो देखते क्या है। उसके देखते हैं। 3 मशीनरी है तो 3 कॉलम बनेंगे। पहला 17, फिर 21, 19 और 21। आराम से रिलैक्स हो जाओ, चलेगा। M1 M2 M3 चले। ना नीचे गिरा दे, खाना भी गिराते हो गए, और इतना क्या है नीचे? जूते के निशान एंड सिंग चना सब है नीचे, बैग का कैप। चलो कोई बात नहीं, अभी क्या करेंगे। 1/1/17 को परचेज किया हमने, 7 लाख का M1 आ गया। M2 M3 को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर वो पूरा साल बीत गया, 31/12/17 आ गया, और हमें एक चार्ज करना है डेप्रिसिएशन 15% पर एनम, 1 लाख पूरे साल का लगाना है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 5,95,000। पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लग गया, सही है। फिर उसी के एक दिन बाद, एग्जैक्टली एक दिन के बाद 1/1/18 को आपने एक और परचेज कर लिया है। तभी एक ही खरीदा ना 1.5 लाख का, 1,50,000 का आपने खरीद लिया है। फिर वो साल भी आपने कुछ भी नहीं किया है, बराबर ना। सीधा 31/12/18 को, बहुत ही सिंपल समय, इनिशियली तो इसमें कुछ है ही नहीं, दोनों में पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। WDV मेथड है तो प्लीज ध्यान लगाना किसके ऊपर लगाना है। 89 किसके ऊपर लगाया आपने? 15% है, अच्छा ओके 15%, और इसके ऊपर 22। करिए 5 लाख 5,750
और 2 साल तुम लोग को ऐसे टाइम पास करना है, 2 साल और ऐसे टाइम पास करते जाते हैं, फिर पिंक लाइन पे आते हैं, तो और 2 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं 3112। देखो ये सब चीज़ें मैंने वर्किंग नोट के बिना भी आप फटाफट कैलकुलेटर में ना कर करके सीधा निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें है नहीं। आप क्या करोगे, कैलकुलेटर -15%, -15%, -15%, -15%, सीधा पहले वाले का ऐसे वैल्यू आ जाता है। ये वर्किंग नोट इसके लिए लिखा रहा हूँ कि आपके लिए नोट्स बनवा रहा हूँ, आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट कर सकते थे। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, बट एक बार नोट बनाने के लिए दोनों पे 12 महीने का लगेगा। राउंड ऑफ कर दो ना, 0.5 आएगा तो 63, अरे मतलब हाँ मतलब 75, 863 कर दो। 19125 1,07,875। एक और सवाल है, करते जाओ, फिर देखते क्या है गेम। मतलब 8,000 है, 1,08,000 सॉरी, 1,08,375। एक और बार 12 महीने का लगाना है। जो मैंने ये लिख दिया है इसके लिए, और ये लिख दिया। एक बार चेक कर लेना तुम लोग। मशीन टू का तुमने क्या बोला, 16,256। हाँ 92,119। इधर तक देखो, फिर देखते क्या है। इधर तक पहुंचो, अभी हम लोग हमारे ऑफिशियली पिंक लाइन में पहुंच गए। यहाँ तक सब लोग कर दो, अभी आगे देखते क्या है। छोटे छोटे समझते हैं इसके बारे में। ओके, अभी सेम एक ही दिन के बाद आपने क्या किया है, पहले वो तो कर लेते, डेप्रिसिएशन तो ईयर एंड में लगाना होता है, तब तक कोई टेंशन नहीं है। पर एक चीज याद रखो, हमारा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन सब में यहाँ से स्टार्ट होगा। क्यों, हमें सब यहाँ से खाली 21 साल का बताना है ना, यही 21 का ही बताना है ना। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, और द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 21, तो ये मेरा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, है ना भाई। ये दोनों का बैलेंस मेरा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा कि नहीं, यही है ना मेरा 1121 का फिगर। अभी सुनिए, एक ही दिन के बाद मैंने एक और परचेज किया है, नाउ द गेम बिगिंस। 31/12/22 को मुझे चार्ज करना है डेप्रिसिएशन, और मेरा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया है। मुझे कौन सी मेथड बोली गई है, बट क्वेश्चन में वो लोग ने बोला है, उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है सुनिए। जो भी नई एसेट है, ये वाली एसेट नहीं है, उसकी आगे की लाइफ 10 साल है, और ये जो भी पुरानी एसेट है वो आगे 6 साल में उसकी वैल्यू हो जानी चाहिए 0, मतलब वही बोलना चाहते हैं ना। तो मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन के हमने एक फॉर्मूला किया एसएलएम में, जो भी कॉस्ट है माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, इसकी दोनों की मेरे को यूजफुल लाइफ तो मालूम है, राइट। इसका तो मैं सिंपल बता सकता हूँ कि 2 लाख है, और उसके बाद अगर मैं डेप्रिसिएशन लगाऊँ तो हर साल का डेप्रिसिएशन 20,000 हो जाएगा,
सिंपल है, कैसे मिला मुझे 2 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 0 डिवाइड बाई 10। अभी मुझे बताओ इसकी भी दोनों की वैल्यू मुझे 6 साल में 0 करनी है। काफी लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि सर 6 साल डिवाइड करना तो इसकी कॉस्ट तो ये है राइट, तो आप लोग इसको करते हो, बट क्या मैं इसको डिवाइड बाई 6 करूंगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी क्या? कॉमन सेंस लगाओ, तो किसको डिवाइड बाई 6 करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स तो ये वैल्यू को हम डिवाइड बाई 6 करेंगे क्योंकि उसको 0 करना है। तो अभी ये जो वैल्यू है वो आपके लिए कॉस्ट है बुक्स में। देखो परसेंटेज होता तो मैं कुछ अलग बोलता, बट जब भी ऐसा बोले तो कॉस्ट यही है क्या है। तो इसको अगर मैं डिवाइड बाई 6 करूं तो मुझे आंसर क्या है 60901। सर कैसा है 60901? इसका मैं तो लिख देता हूं 365404 डिवाइड बाई 6 ना। अरे तो ही तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो लोग समझ रहे हो 6 साल में उसको वैल्यू 0 करना है। याद रखो आपने इसके पहले भी एक सम किया था, वो छोटा वाला सम हमने रीवैल्यू करके वो वैल्यू को डिवाइड किया था, याद है एसएलएम मेथड में। मान लो एक बार मैंने एक एग्जांपल दिया था 10 लाख का एसेट, उसकी वैल्यू 7 लाख हो गई, फिर मैं बोलता हूं भाई 2 ही साल चलेगी, तो आपने 7 लाख को डिवाइड बाई 2 किया था, याद है? ऊपर वाली को डिवाइड बाई 2 नहीं किया था। तो सेम थिंग। और इसमें भी दूसरा क्या होगा, ये जो 92119 है उसको भी डिवाइड बाई क्या करोगे 6। भले 1 रुपए का डिफरेंस आएगा, वो लोग का अपना कैलकुलेशन चलेगा। पहले आएगा 365404 माइनस 60901 3,04,503 और 92,119 माइनस 15,353 76। क्या ये आपको समझ रहा है क्या चल रहा है? इजी समय ये, कुछ ज्यादा मैं बोल रहा हूँ नहीं, कुछ है नहीं। देखो एसएलएम से डब्ल्यूडीवी में आना तो बहुत इजी होता है, क्योंकि एसएलएम से जब आप डब्ल्यूडीवी में आते हो एसएलएम 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 फिर डब्ल्यूडीवी जो लगाना वो तो वही, मैं वो भी आप कौन सी वैल्यू पे लगा रहे हो, जो बैलेंस आया उसी पे से स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें वही है कि आपने कॉस्ट भी ये ले लो। मैं और भी समझ दूंगा, बट एक बार कर लो तो फिर मैं आपको फिर मिक्स सम दे सकता हूँ। एकदम कुछ ज्यादा है इसमें सोचने जैसा। प्लांट का नाम है, आपको इतना कितना बनाना है, जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है ना वहां से बनाना है। तो एसेट का नाम क्या है? एसेट का नाम है प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। लिखिए प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। चलो प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट देखो ऐसे बनेगा। सुनिए मैं फटाफट बता देता हूं आपके वर्किंग नोट पे, फटाफट आइए मुझे बताओ ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैसे आया रहेगा, दोनों को कैसे किया रहेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कहां पे ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये दोनों का टोटल हो गया। अरे 1 रुपए का डिफरेंस होगा तो छोड़ देना, यही है ना ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का टोटल क्या पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बराबर है। फिर आपने एक और परचेस किया और ये डिप्रेशन कैसे आया, वो तीनों का है ना, अभी किया ना। वो लोग का अपना 6901 है, वो लोग का कितना है समझ गया, बस इतना ही बनाना है, समझा करो। एग्जाम में इतना ही बोला करने को। नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल आएगा तुम लोग को। तुम लोग का 1 रुपए का अपना आंसर डिफरेंट आएगा क्योंकि हमने 6901 किया है। फेल हो जाओगे बस क्या मेरे पे तो किसी मैंने तो भरोसा रखो ही मत, वो बोल रहा हूँ
कॉस्ट ऑफ परचेज या नहीं, अगर दैट वोंट बी मेंशन्ड, आइदर दे विल मेंशन दिस और आइदर दे विल मेंशन दैट। क्वेश्चन आता हूं और इसकी प्रैक्टिस करवाना है। हो गया सबका लिख के? क्या हो गया भाई तुम लोग को? चलो एक 10 मार्क का क्वेश्चन मुझे आपको देना है अभी सॉल्व करने के लिए। मे 19 हेडिंग दो, मे 19, ये आप खुद करोगे, अभी मैं चेक करूंगा। मे 19, मे 2019 करोगे ना? एग्जाम के क्वेश्चंस कर लेना ट्राई, कोशिश। लेट्स सी। ये है मई 19 का है, ये रेड कलर दिख नहीं रहा होगा, दिख ही रहा है। मई 19 का है ये क्वेश्चन नंबर 2B, क्वेश्चन नंबर 2B। एक बार मैं रीड कर लेता हूं आपके साथ, फिर आप लोग वर्किंग नोट एटलीस्ट करके तो फिर मैं चेक करता हूँ, फिर आप आगे का सम कीजिए। इनको ठंडी लग रहा है? अरे यार मैं 25 कर दूं? 25 में गर्मी लगता है। 26, 29 की है, इतना तो बाहर का टेम्परेचर है शायद। 27, 26। तुम लोग कभी सीए पास होते कौन से एज में? आपको कौन से एज में पास होने का? 18 में पास हो सकते हैं। हाँ 22 तक करो, उसके ऊपर तो फिर फेल काउंट करता है। टेंशन मत लो, चलो। अ फर्म परचेज एन ओल्ड मशीन, देख गरीब लोग खरीद रहा है ओल्ड मशीन, ठीक है। अ फर्म परचेज एन ओल्ड मशीन ऑफ ₹37,000 ऑन 1 जनवरी 2015 एंड स्पेंड 3,000 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग। मतलब बेसिकली 40,000 का एसेट खरीद लिया, 40,000 का एसेट खरीद लिया। फिर ऑन 1 जुलाई 2016 अनदर मशीनरी वॉज परचेज फॉर 10,000। ऑन 1 जुलाई 2017 में पहले कलर कर देता हूँ कौन कौन से, ये एक, ये दो। अभी 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को क्या हो रहा है? अ मशीन परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2015 वॉज सोल्ड फॉर, तो बेसिकली मैंने कौन सा वाला बेच दिया? पहला वाला बेच दिया। फॉर एंड ऑन द सेम डे न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर 25,000। And 1 July 2018 the machine purchased on 1 July 2016 was sold for 2,000। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, सिंपल तरीके भाषा में बताओ। एक परचेज किया, दूसरा परचेज किया, दो परचेज किए और तीसरा परचेज किया, बराबर है। फिर उन्होंने क्या किया? ठीक है, जो भी है जान लो, मेन मुद्दा ये नहीं है। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम पहले एसएलएम मेथड है, सम तो वो नॉर्मल है, एसएलएम मेथड है। द फर्म चेंज द मेथड एंड अडॉप्टेड द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड विद इफेक्ट फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मुझे कलर करना है। कौन से टाइम से उसने चेंज किया मेथड, और रेट भी दे दिया 15%। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कभी क्लोज कर रहे हैं हम लोग? हाँ, आपको पेपर में 4 ईयर 2015 से पूरा सम बनाना है, ठीक है। चलो एक बार देख लेते कितने परचेज है। परचेज नंबर 1, 4 परचेज है। ये एक परचेज इधर है, दूसरा का भी है, एक इधर है। फिर ऑन फर्स्ट ये तीसरा है, 25,000 वाला तीसरा है।
तीन ही है, किधर है चार? करो टाइमलाइन बनाओ, टाइमलाइन बनाओगे तो सब समझ जाएगा। करो आराम से बनाओ टाइमलाइन, ये टाइम पूरा आपके ऊपर काम दे रहा हूं। आपको करना है ये, आपको देता हूं 5 मिनट 20 मिनट। करो आप लोग ही टाइमलाइन बनाओ, मैं उधर आके चाहिए तो हेल्प करता हूँ, नहीं समझेगा तो आराम से रीड करो ना, आराम एक एक बनाओ। पहले काम करो, टाइमलाइन 15 से बनानी है तो पहले वो बनाओ, पहले वो वहां से स्टार्ट करो, फिर एक एक चीज को रीड करके डालते जाओ, ठीक है? करो 15 और 31 दिसंबर है, 15 16 17 15 16 17 18, 4 साल का बनाना है। 1 जनवरी 2015 से स्टार्ट कर रहा है ना? फ्रॉम क्या बोला है? 1 जनवरी 2015 मतलब अब 15 पूरा 16 पूरा, नहीं नहीं 15 16 क्यों बोल रहे हैं? 15 ही है ना, जनवरी अकाउंटिंग कैलेंडर ईयर है। ये भाई 15 16 17 18, 1 जनवरी 15 से बनाना है तो पहला कभी खत्म होगा? 31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 16, 31 दिसंबर 17, 31 दिसंबर 18। ऐसे भी मेरे को इन्फॉर्मेशन लास्ट कब तक दी है? 1 जुलाई 18 के आगे कुछ दिया ही नहीं, लास्ट वापी है ना। इसमें डेप्रिसिएशन का रेट कब से चेंज हुआ उसको कलर कर देते हैं। 1 जनवरी 2016 से यहाँ से मेरी चेंज ऑफ मेथड हो गई है, और उसके पहले कौन सी मेथड थी? इतना सब करके दे रहा हूँ अभी, ये सब नहीं करने का था मेरे को, नहीं कर दिया। पहले एसएलएम थी, फिर अभी डालो, अभी इतना करके दिया, करो शांति से करो, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या होता है? तुमको टाइमलाइन बनेगा, बनेगा पेंसिल से बनाओ मेरे पास, इसे आराम पेंसिल से बनाओ, करो कोशिश, ट्राई करो।
थोड़ा सा मेरा वर्किंग नोट अजीब सा बना है, बट बना है। बस अभी इसके आगे वर्किंग नोट और वो आप चार्ट स्टार्ट करो। पहले SLM 10% का, फिर WDV 15%। 10 मार्क का क्वेश्चन, May 19। सोल्यूशन चेक करते हैं। एग्जाम में ट्राई करो पेंसिल से बनाओ, क्योंकि आप लोग का फिर वो कैंसिलेशन होगा और आपको टाइम लग सकता है ना। पेंसिल से करोगे क्या बेटर है, बाकी आपको जैसे जमे कंप्लीटली फाइन।
तो पर एक बार वर्किंग नोट क्रॉस चेक कर, मैं भी चेक ही कर रहा हूँ। देखो देखो दोनों का आंसर सेम है। यस यस यस, लेकिन एक बार चेक किया वो क्या है लास्ट का आंसर? 19,656 लास्ट का जो बचेगा। यस लॉस, एक सेकेंड ना, पहले वाले में कुछ 305 रुपये और दूसरे वाले में 5272 और वो लास्ट में जो डेप्रिसिएशन है ना वो 590 और 3469, वो लास्ट में वर्किंग नोट में है। कर दो लेजर फटाफट, द बुक्स ऑफ द फर्म कंप्लीट करो। वो यार 19656 आया राइट, लेजर 10 मार्क का सम, एग्जाम सम ही है, आ जाएगा धीरे धीरे। टाइम लगता है ना, अगर आ गया तो इजी है, लेकिन इसमें एक भी मिस्टेक हुआ तो मैं बोल रहा हूँ ना, आपने एक पेपर में कल खोला तो वो 4 मार्क के लिए था, अभी इसमें 10 मार्क के लिए, तो ऐसा कोई फिक्स चीज पैटर्न नहीं है। यस पैटर्न नहीं है। पॉइंट में आता तो आप राउंड ऑफ कर सकते हो, जैसे आपने स्कूल में किया था वो 0.5 वाला सिस्टम के हिसाब से 0.5 और ये उसके ऊपर एक नंबर आ गया तो पीछे। पहले वाले मशीन का लॉस 305 है ना, 305 यस 5292 5272 1
लेजर बना दीजिए, फटाफट हो जाएगा। आई थिंक वर्किंग नोट में किसको कोई प्रॉब्लम है? मे 19 लिख दिया, वो याद नहीं रहेगा, फिर टेक्स्ट बुक सम नहीं है। मे 2019 पेपर सम क्वेश्चन नंबर 2B। सबका वर्किंग नोट हो गया, लेजर स्टार्ट किया होगा, राइट? आपने क्या मिस्टेक कर दिया था उधर? कुछ मिस्टेक कर दिया था? आप कुछ बता देते ना। बराबर
4 साल का, इसलिए 10 मार्क के लिए समझ रहे हैं। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट था आपका। लास्ट में बैलेंसिंग अगर वही आएगा जो आपके वर्किंग नोट में है। Was sold for 28,000 and new purchase was 25,000 ना। कुछ बोल रहा था ना तू कि बेचा अच्छा ओके, यहाँ पे लिखा है ना, क्या लिखा है? A new machine costing rupees 25,000 was purchased ना। अच्छा वो इधर इंटरचेंज कर दिया उसने। पंद्रह, 16, 17, 18 कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर ईयर है ना। क्या हो गया खत्म, मतलब कौन सा? 18 में खत्म हुआ ना, नीचे लिखा है ना, देख लीजिए। अच्छा ये, हाँ ये 17 में हुआ था, और फिर एक और साल भी है ना पीछे। 2000 में बेचा वो 10,000 वाला। बुक आया, तुम लोग प्लीज रजिस्ट्रेशन करवा लो। हाँ लेकिन तुम लोग मेजॉरिटी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है आईसीआई की वेबसाइट पे, बिकॉज वो तो करना ही है आईसीआई का रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वो ऑफकोर्स ये मॉड्यूल तो तुम लोग को लानी है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक्स तो मिलेगी बट मॉड्यूल भी फिलहाल रखो। इनफैक्ट मॉड्यूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, और अगर हमारी कोई बुक्स होगी उसमें मॉड्यूल रिलेटेड क्वेश्चन प्लस पास्ट पेपर्स प्लस आरटीपी प्लस एमटीपी सब होगा, बट मॉड्यूल तो इंपॉर्टेंट है ही। और रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन के बाद एग्जाम फॉर्म एग्जाम के पहले भरना होता है, और रजिस्ट्रेशन करते समय 2-3 चीज़ों का ध्यान भी रखना, जो भी आप नाम भरते हो, मोबाइल नंबर भरते हो या ईमेल आईडी भरते हो, वो वही भरना जो आप लाइफ लॉन्ग रखने वाले हो, ठीक है। फिर उसको चेंज करने में झंझट है बहुत, और नाम और ऐसे भरना जो आपके 10th की सर्टिफिकेट पे आपके जैसे मार्क्स नाम है वैसे ही भरना, मतलब अगर गलत भी गया होगा तो गलत भरना, फिर बाद में आप रेक्टिफिकेशन करना। मगर अगर आपने सही भरा और 10th की मार्कशीट में गलत होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट होगा। जैसे बोला है वो अपलोड करने को, सिग्नेचर करने को वैसे कर देना, फोटो और वो सब अपलोड करने को बोला है ना, तो वो कंप्लीट कर दो। हाँ मतलब वो एक बार हो गया, पेमेंट हो गया, फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर वो आते हो जाएगा, वो भी आ जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली आ ही जाता है, कभी कभी नसीब रहता है तो जल्दी आ जाता है, इसके लिए बट रजिस्ट्रेशन कर दो। કેટલા યસ થયું? 2 વર્ષ 3 વર્ષ વર્કિંગ નોટ છે કે લેજર करो टाइम ले रहा हो भाई, टेंशन मत लो। आज क्या कर रहे थे सुबह मैच में? आज थोड़ी बहुत वो नहीं कर रहोगे ना, स्टैट्स ना 20 मिलियन मोड।
मैथ्स और लॉ ये फाउंडेशन में जहाँ पे लोग फंसते हैं। मैथ्स बिकॉज एक तो एमसीक्यू है, लोगों को लगता है एमसीक्यू, बट एमसीक्यू की वजह से थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है, नेगेटिव मार्किंग भी है। मैथ्स में लोग 100 में से ऐसे 10-15 क्वेश्चन ऐसे रखेंगे कि भाई आपका टाइम जाएगा, बट आपको स्ट्रैटेजिकली मालूम है कि आपको बाकी चीज़ों पे फोकस करनी है, वो आपके ऐसा एक क्वेश्चन में से टाइम डाल देंगे और बाकी की बहुत ईजी होगा। तो ऑफकोर्स ऐसी कोई चीज़ें होगी जिसको आपको इग्नोर भी करना होगा, तो पेपर में क्या नहीं करना वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या करना है, तो थोड़ा स्ट्रैटेजिकली। अकाउंट्स और ये सब में क्या है, 15 मिनट पहले पेपर मिलता है, अकाउंट्स का पेपर आपको 15 मिनट पहले मिलता है एग्जाम के टाइमिंग से, और लॉ का भी क्योंकि एनालाइज, और वो दोनों पेपर सील वाले रहते हैं और तभी ओपन होता है। और ऐसा आगे पीछे वालों को सेट क्वेश्चन हुए रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन रीऑर्डर चेंज किए रहते हैं, सेट्स होते हैं ABCD। हाँ वेरी गुड, तो ABCD है तो ऐसा नहीं कि पीछे आ है, ऐसा नहीं चलेगा। MCQ है तो इसके लिए तो कुछ नहीं, लेकिन तेरे को क्या मालूम किसको तेरा A सेट हो, A सेट किसके पास है? A B C या D, ये D कुछ भी यार, ये अच्छा है, हमें सीखने को मिल रहा है इधर। करो 5 मिनट और छोटे छोटे सम्स करते हैं आज। आपका लेक्चर 3 घंटे का मैथ्स में तो क्या एमसी वही तो है, एमसीक्यू। मैथ्स और एमसीक्यू नेगेटिव मार्किंग के साथ। और कल बेसिकली लोगों का लॉ ही है सर, 6 घंटे लॉन्ग है विश्वनाथ सर, जानते हैं किसी मजा है। अभी उनका ही तो है लेक्चर 3 बजे और 3 से 9 फोकस। नहीं वो खाली डांटेंगे आपको। डन। वो वाइट कैलकुलेटर वाले काम कर रहे हैं अभी, बेसिस कैलकुलेटर। ये लोग दोनों के पास वाइट है, बाकी दोनों के पास ब्लैक है, ये लोग रेसिस्ट है दोनों। वाइट कैलकुलेटर लोग बहुत रेयरली देखे, कहाँ भी मिलता है वाइट कैलकुलेटर, मिलता है तो भी गुजरात से आई है, इधर से खरीदे उन्होंने, इधर से खरीदा। आपका तो दे, आपने तो बॉक्स भी संभाल के रखा ना। इंडिया में लोग मानो क्या करते हैं, गाड़ी में इंडिया में लोग गाड़ी खरीदते ना, फिर वो प्लास्टिक निकालते ही नहीं है, और मतलब निकाल लेना चाहिए, आग लग सकता है मानो, बोल रहा हूँ आग लग सकता है प्लास्टिक, ऐसा हुआ है, ऐसा मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ। ये देखो इन्होंने क्या किया, देखो ये ट्यूबिज से लेके आया, ये देखो क्या कर रहे हैं, लेक्चर के बीच में ये बबल गेम। ऐसा कैसा पेन आता है ये? सर इसमें लाइट भी आता है, सर स्टैम्प भी है। कौन सा पेन है, कितने का आता है ये? 50 के नीचे आता है। और स्टैम्प आपको जो बनाना है बना सकते हो, तुमका जो पेन का स्टैम्प आता है बस वही देखा देखा शार्क टैंक में जाके बेचो। है ना CCTV कैमरा, अंकुर भाई जो अभी 20 के लिए आए थे ना, वो हो गया डन। उनका बाकी वो कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग गर्ल स्ट्रगल कर रहे हैं। लोग कोई भी SYDC में मतलब इधर नहीं था, कोई भी नहीं था डबल, किधर गए थे? ये तो आइडल में गए थे, आइडल। हाँ नहीं, ये तो यहाँ पे तो अभी स्टार्ट हुआ है, 1 महीना 1-1.5 महीना हुआ है।
यार वही था और नहीं था कुछ भी। ये अपना नया निकाल रहे हो, क्या मजा आता है इसमें? पानी भरना पड़ता रहेगा ना रोज? नहीं पहले से ही रहता है। नहीं वो तो फिर खत्म तो होगा ना कभी। तो मैं बड़ा फेंक रहा है। अनलिमिटेड वाटर थोड़ी है। हाँ थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर पे जाके। देखो इधर सब यही जूबिज जैसा ही चल रहा है, क्लास है कि जूबिज मालूम नहीं आ रहा है। तुम को वेकेशन बोला है, कभी वेकेशन है ऐसा कुछ? वेकेशन नहीं सर क्लासेस लेके जाएंगे क्या? किधर? गोवा? हाँ गोवा लेके जाओ। गोवा गोवा तो अभी साथ में नहीं जाना होता है, मैं अपना निकल जाना होता है। हाँ 100%। चलो ये भाई ये क्या है? बस बस भाई ये रिकॉर्डिंग में आ रहा है, बोलेंगे इधर क्या हो रहा है। चलो आ जाओ भाई कुछ तो ऐसा सन के आज रोटेट हो रहा है प्लैनेट वैसा लग रहा है। चलो छोटी छोटी मेथड्स करते हैं एक एक करके, आ जाइए। अभी हमने एसएलएम और डब्ल्यूडब्ल्यू मेथड कर दिए, बहुत चिंगू चिंगूस मेथड है, इतना चिंगू चिंगू है कि ना आज वो चीज छोटी छोटी मेथड्स कंप्लीट करेंगे और अपना लेक्चर आज का हो जाएगा खत्म। इतना छोटा छोटा मेथड है, मतलब आप ही करोगे, मेरे को कुछ करने का ही नहीं अभी। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रॉब्लम अपना नेक्स्ट लेक्चर में अपना हो जाना चाहिए डेफिनेशन खत्म, फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हेडिंग दे दीजिए मशीन आर मेथड। बहुत इजी मेथड है ये मशीन आर मेथड। अभी एसएलएम और डब्ल्यूडब्ल्यू से थोड़ा बाहर आइए और अब हम करेंगे। अभी देखो मशीन आर मेथड, अभी जैसे कि हम प्रोजेक्टर का एग्जांपल लेते हैं तो लोग मालूम है प्रोजेक्टर की लाइफ, जब भी प्रोजेक्टर खरीदे या टीवी खरीदते हो उसकी लाइफ मालूम है किसके ऊपर डिपेंड करती है? मालूम है यूजेज मतलब क्या उसका? जब भी आप ये खरीदते हो ना तो इसके बॉक्स में लिखा रहता है 10,000 आवर्स, 15,000 आवर्स, 20,000 आवर्स। टीवी में भी आवर्स के हिसाब से डिस्प्ले होता है, मतलब ऐसा नहीं कि उसके वो लोग बोलते हैं कि इतने आने के उसका फिर डिस्प्ले थोड़ा थोड़ा बिगड़ते जाते हैं, तो उसका ये सब वैसे होता है। तो यही देखो जैसे कि देखिए मशीन आर मेथड, ये पहले बोलेंगे कि 25 घंटे तक अच्छा चलेगा, फिर उसके बाद उसका यूजेज खराब होते जाएगा। फिर आप 25 घंटे 1 साल में यूज करो या 4 साल में यूज करो या 25 साल में यूज करो। तो बेसिकली मशीन आर मेथड में देखो कैसे होगा, उसका सम भी आ रहा है। आपने एक मशीन खरीदा है कितने का? 30 लाख का, जिसको आप एस्टिमेट आपने ईयर्स नहीं किया, आपने बोला कि 24,000 घंटे चलेगी। आप मशीन खरीदा, आप कितने एज्यूम कर रहे हो कितने घंटे चलेगी? और उसकी स्क्रैप वैल्यू 2 लाख है। यूजुअली हम क्या करते हैं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ करते हैं, राइट? बट इसमें लाइफ क्या है? आवर्स में दिए, कितने आवर्स दिए? 24,000 आवर्स। तो आपको बेसिकली इससे डिवाइड करना होगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन। हाँ बट एक और चीज, आपने बोला है कि पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल कितने घंटे चलाओगे? चौथे साल, 5वें साल और छठे साल कितना चलाओगे हर? हाँ तो आपको अगर मैं फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को बोलूँ, सिर्फ फर्स्ट ईयर का, ईयर 1, तो आप कैसे निकालोगे? ध्यान देना, एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल, बट वो साल आप कितने घंटे चलाने वाले हो, वैसे आपको फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन का आंसर आएगा, क्योंकि वो साल तो आप 3,000 घंटे चलाने वाले हो ना, 3,000 आउट ऑफ 24। अगर सेकेंड ईयर का भी लगा होगा तो सेकेंड ईयर का भी आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि सेकेंड ईयर भी आप कितना चलाने वाले हो? 3,000 आवर्स, और थर्ड ईयर में भी। तो वापस मैं बता रहा हूं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन मैंने क्या किया है? टोटल नंबर ऑफ आवर्स, और फिर वो साल आप कितने घंटे चलाने वाले हो। आप ऑफकोर्स देखो फिर नेक्स्ट ईयर कम चला रहे हो, उसके बाद और कम चला रहे हो। तो अगर इसका मैं सोल्यूशन अगर आपको बताऊं, क्योंकि 1, 2, 3 में तो फर्स्ट 3 इयर्स में तो डेप्रिसिएशन का आंसर सेम ही आने वाला है। तो फर्स्ट ईयर का देखो उन्होंने क्या किया, 1 से लेके 3 इयर्स का कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 24 आवर्स, फिर वो साल आप कितने घंटे चला रहे हो। तो पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 3.5 लाख। ये 3.5 लाख कंबाइंड नहीं है तीनों सालों का, फर्स्ट ईयर का भी 3.5 लाख, सेकेंड ईयर का भी 3.5 लाख, थर्ड ईयर का भी।
4 5 6 आप हर साल पर ईयर लिखा है ना, चलो तो 4th ईयर का निकालना होगा तो आप क्या करोगे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 24,000 आवर्स, फिर वो साल आप कितने साल चलाने वाले हो। तो 4th ईयर 5th ईयर और 6th ईयर में डेप्रिसिएशन हर साल कितना होगा, और बाद में आपने बोला था एकदम सिंपल सर, कोई फॉर्मूला वार्मूला कुछ नहीं, इतना देश में क्यों उन्होंने दिया ना, कितने हैं, कितने घंटे चलाने वाला है। देखो अगर आपने वो रेशियो प्रोपोर्शन भी किया रहेगा, ऊपर तो 3,000 आवर्स लिख रहा है तो नीचे भी 24,000 आवर्स ही होना चाहिए ना। अगर वो डे में दिया होगा नहीं ऐसे आवर्स में होगा, क्योंकि कौन सी मेथड है, तो आवर्स के हिसाब से ही होगा। ऐसे तो मिनट्स मेथड भी हो सकता है, लेकिन एकदम सिंपल है ये, एकदम कुछ नहीं। एक और मेथड करवा रहा हूं, आप लोग आंसर देना, सुनो मैं आता वो करवा रहा हूं। एक और है, कुछ पूछना, एक बार मैं एक और चीज बता दूं। एक है प्रोडक्शन यूनिट मेथड, प्रोडक्शन फॉर्मूला मत देखो, सीधा सम पे आते हैं। आप लोग अपना लॉजिक बताओ, आपने एक मशीन खरीदी है, कितने की, कितने साल चलने वाली है, और उसकी स्क्रैप वैल्यू है 2 लाख। एक्साइट मत हो जाना, 2 लाख 20 लाख माइनस 2 लाख डिवाइड बाय 10। आपने बोला कि मशीन इतने यूनिट्स बना पाएगी, मतलब आपने बोला कि मशीन आज के हिसाब से, आपको बोला कि मशीन से मैं इतने लाख यूनिट्स बना सकता हूं, इतने लाख यूनिट्स बना सकता हूं, तो ऑफकोर्स आपकी होगी कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, और आप ये टाइम अगर आपको यूनिट मेथड बोला है तो आप किससे 1.5 लाख यूनिट से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाइड बाय आप फर्स्ट ईयर में कितने यूनिट्स बनाने वाले हो, तो आपको फर्स्ट ईयर के डेप्रिसिएशन का आंसर आएगा। सेकेंड ईयर का भी सेम, थर्ड ईयर का भी सेम। समझा क्या मैंने बताया, उसमें आ सके कैसे, क्वेश्चन में कैसे मालूम पड़ेगा, ये मेथड है लिखा होगा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन ईच ईयर यूजिंग विच मेथड। क्या दोनों मेथड में कोई डिफरेंस था, मतलब आवर्स और यूनिट्स का, बाकी तो सब कुछ सेम ही है, कुछ समझाने जैसा ही नहीं है। क्लियर है ये, श्योर। तो चलो मशीन आवर मेथड वाला सम करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हेडिंग दे दीजिए। क्वेश्चन में लिखा होगा मशीन आवर मेथड, पेज नंबर है 5.14। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है ना, फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, आपको सीधा सोल्यूशन ही लिखना है। एक बार मैं वापस फॉर्मूला रिपीट करता हूं, क्या है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाइड बाय विच आवर्स, जो वो साल आप चलाने वाले। कोई फॉर्मूला आपसे पूछने वाला नहीं है। क्लियर है सर, ये लोगों ने शॉर्टकट, आपका शॉर्टकट मारा है, क्योंकि आप 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर ऐसे 10 करते तो पहले तीनों साल का डेप्रिसिएशन का आंसर क्या आने वाला था, हाँ, तो उन्होंने कंबाइन ही कर दिया, इधर लिखा है एनुअल डेप्रिसिएशन। तो ये 3.5 लाख फर्स्ट ईयर का भी यही आंसर है, सेकेंड ईयर का भी यही है, थर्ड का भी यही है, कंबाइन नहीं है, पर ईयर का है। चलो सोल्यूशन कॉपी कीजिए। कुछ इसमें समझाने जैसा नहीं, और आप कुछ पूछ रहे थे, आप अटक गए पूछते पूछते, आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ तो राउंड ऑफ 3033333333 चलेगा, राउंड ऑफ कर दो। मैंने बोला ना अभी कुछ समझाने जैसा नहीं है, बहुत ही इजी चीज़ है। तो पहले मशीन आवर मेथड का सम करते हैं, फिर प्रोडक्शन यूनिट मेथड करते हैं। 4-5 मार्क के लिए आया बोनस। ये ज़्यादा करके प्रोजेक्टर्स और टीवी जो होते हैं ना, उसमें ये वाला यूज़ होता है, क्योंकि जब भी आप प्रोजेक्टर भी खरीदोगे ना, तो उसमें लिखा होगा कि कितने घंटे ये चलेगा, या अगर आप 1 महीना भी रोज कंटिन्यूस चलाओगे ना, तो इसका फिर लाइट डिम हो जाएगा। देखो आपको भी लगता है थोड़ा, इधर 4-5 2-3 महीने लगाओ, आपको भी थोड़ा डर लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये हाई क्वालिटी का एप्सन का, इसके बॉक्स में लिखा रहता है, अगर आपने देखा रहेगा। कोई भी आप बल्ब भी लेते हो ना, ज़्यादातर उसमें लाइट ऐसा ही रहता है। आप ट्यूबलाइट भी खरीदो, अब डिम होते जाता है, दिख रहा है, लेकिन आप कम चलाओगे तो वो इतना डिम नहीं होगा, चलते रहेगा, ब्राइट ही रहेगा। वैसा ही है। पर ठीक है, आप लोग को अपने को क्या इधर कारपेंटर बनने का, आप लोगों से पूछा उसका आंसर देने का।
अच्छा है, कम लोग हैं अब तक। फिर प्रोडक्शन नेक्स्ट वाला हेडिंग भी दे देना, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। नीचे हुई है 5.15, ये 5.14 था, अभी 5.15। 5 हाँ, इसके लिए 5.14। क्वेश्चन जिधर है उसका पेज नंबर हेडिंग देने का। और क्या करोगे जब तक नहीं आ रहा है आपके पास बुक? इधर 2 ही लोगों के पास बुक है। हो गया? पॉइंट में आ रहा है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो 4, 5, 6 ईयर का पॉइंट में आ रहा है तो राउंड ऑफ किया गया है। तो ठंडी नहीं लग रहा है ना? 26 में कैसे लगेगा? बहुत गर्मी है, विंडो कर दो, वो CA 22 में बन देगा, चलेगा। 22 भी चलता है, 21, 22। तो कल से तो लोग किधर बैठे, ये लोग किधर बैठे हैं? क्या कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है? ऐसा अनटचेबल जिसकी बात नहीं कर रहा हूँ ना, ये लोग ऐसे कि इतना कुछ ऐसा कुछ नहीं है ना, इसके साथ हाथ नहीं लगा सकते। अरे दूर से भी सीधा ही दिखेगा। वो लोग एक्चुअली बैठे एकदम टेका लेके बैठे, देखो चारों लोग। चलो नेक्स्ट, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, करो फटाफट सॉल्व करो। चलो प्रोडक्शन यूनिट मेथड क्वेश्चन में लिखा होगा, आपने ऐसा मैथ्स की क्लास में भी निकाला है ये बबल? नहीं मतलब कभी भी नहीं। पेन तो कब से लेके आया, लेकिन आज खरीदा। ठीक करेंगे, ईश्वरनाथ सर के भी लेक्चर में करो। पेज नंबर 6, 5.15। अरे गुजरात लोग हर चीज के पीछे 6 लगाते हैं। अरे केम નથી લગાડતા? શું છે, કેમ છે, કેવું છે, મજામાં છે? છે करो भाई। इतना जल्दी तो नहीं, अभी तो 2-1 हुआ है। 20 मिनट कैसे, मेरे को बताओ। 2-1 के बाद 20 मिनट के बाद 2-21 होएगा। तभी भी 9 मिनट बाकी है। आपने 20% उड़ा दिया। वो बोल रहे 2-1 हुआ है, मैंने तो कितना 2:30 बजे बोला था। थोड़ा राउंड ऑफ रे, राउंड ऑफ करने का है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10। मैं अपना खुद का बनाता हूँ। मैं राउंड ऑफ अभी उसने भी फीस ऑलमोस्ट आई थिंक इधर सबका फीस आ गया, इनका बाकी मैं मंडे को देखता हूँ इनका फीस आया है कि नहीं। क्या लगता है फीस भरेंगे कि मंडे को आएगा कि नहीं आएगा, क्या लगता है? हाँ अरे तुम लोगों को सुबह 9:30 को क्लास होता है, तो भी ये बोल रहे कि वो सुबह उठे नहीं। 9:30 तक कौन नहीं उठता है? 3 बजे तो सुबह 7 बजे भी सोए तो भी 9 बजे उठ सकते हैं। कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस हो जाएगा। तुमने ऐप के लिए बात किया, हो गया ना ऐप? नेक्स्ट क्लास होगा। आ जाएगा फिर। डाउनलोड किया हो तुम लोग ने? ये कुछ बोल एपी के फाइल में अभी तुम लोग मैंने तुम लोग का बैंक अकाउंट मैंने हैक कर दिया तो बैंक अकाउंट एपी के फाइल से। हाँ अभी आता है ना, वो भी मानो बीच में फ्रॉड बहुत चल रहे हैं। वो आपका पार्सल आया है, वो भी बहुत स्पैम बहुत चल रहे हैं, और सामने पुलिस वाला आता है और रियल में वीडियो कॉल करते हैं
और काफी लोगों को इसमें पैसे गए, करोड़ों रुपए गए इस पे। आता है आपका ब्लू डैट से पार्सल है, मलेशिया जा रहा था, हम मलेशिया जा रहा था, ऐसा कुछ आता है फिर बोलते हैं अपना ही ठोकम ठोक। सु तू अंधेरी आवानी है बोला नहीं, इनका जाने का फुल मूड है। क्यों अंधेरी में बोला उन्होंने? बोला था पहले लेकिन वहाँ अभी स्टार्ट नहीं हुआ। आई थिंक जॉब तक स्टार्ट नहीं हुआ है, घाट कवर में हो गया है, मुरलीन में हो गया है, बेस्ट तो यही है। नहीं लेकिन मैं बोलूँ अंधेरी से घाट कवर ज़्यादा नज़दीक है कंपेयर टू बोरीवली। एक बार काम करो, अंधेरी से रिक्शा पकड़ो। नहीं मेरे को कुछ बोलना है ना, मेरे को वो प्रूव करना है। एक बार काम करो, अंधेरी से घाट कवर का रिक्शा पकड़ो स्टेशन तक और बोरीवली तक का। घाट कवर नज़दीक है सच्ची में, तो लगता है सेंट्रल लाइन है बट वो नज़दीक है। अरे मैं तो इन्फॉर्मेशन दे रहा था, बाकी अंधेरी आपको नज़दीक पड़ेगा। ये हो गया प्रोडक्शन यूनिट मेथड। तो इसमें वैसा है बेसिकली कि बोल सकते हैं कि ये मशीन खरीदा है, इससे इतने यूनिट्स बन सकते हैं मैक्सिमम। फिर आप हर साल जितने यूनिट बनाएंगे उससे वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपका लगेगा डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में लिखा होगा, ऑफ कोर्स हो गया ये सब भी एग्जाम में आते हैं, इसको इग्नोर मत करना। 4-4, 5-5 मार्क के लिए दिख रहे हैं, देखिए फॉर्मूला क्या है इसमें? अरे क्या डीट फीट, कोई नहीं फॉर्मूला। अभी एक और मेथड है, हेडिंग दो डिप्लीशन मेथड। कौन सी मेथड है? डिप्लीशन मेथड। हेडिंग दे दो, तीसरी छोटी मेथड। सिंपल चीज हम लोग फिर पेपर्स भी करेंगे ऑफ कोर्स। क्या लिखा है देखो, डिप्लीशन मेथड पहले किस पर उसको थोड़ा थियरी भी बताइए। डिप्लीशन मेथड क्या है देखो, क्या लिखा है? डिप्लीशन इज द अलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, गैस, टिम्बर एंड मिनरल्स टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। अभी देखो बड़े बड़े नेचुरल गैसेस होते हैं, तो नेचुरल गैस भी पानी वानी में मिलता है, मालूम है, ऑयल मिलता है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जो नेचुरल रिसोर्सेज होती है। तो उसमें भी क्या होता है, अगर आप देखोगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन से ही समझाता हूँ कि आपने मिस्टर सूर्या एंड कंपनी टुक अ लीज ऑफ अ क्वारी फॉर 1 करोड़। क्या कितने में ले लिया? पर एज पर टेक्निकल एस्टिमेट द टोटल क्वांटिटी आपको लगता है कि वो जो जगह आपने ली है, भाई आपने जगह ढूंढी कि भाई आपने जगह देखी और आपने वो लीज पे ले लिया 1 करोड़ रुपए के लिए, ठीक है, पानी का ये या वो या एक एरिया ले लिया। आपको लगता है इधर से आप कुछ 2 लाख टन ऑफ कोई भी मिनरल डिपॉजिट आपको मिल सकता है, आपका एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, इसमें कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं दी है। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं 1 करोड़ माइनस स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टन आप कितने निकाल सकते हो? 2 लाख टन, मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन आपको बोला ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लीशन मेथड कि आप कितना हर साल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो पहले साल आप कितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन कैसे मिलेगा? 2000 से मल्टीप्लाई करके। सेकेंड ईयर आप कितना निकाल सकते हो, तो इधर 2000 की जगह आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? तीसरे साल आप कितना निकाल सकते हो? सिंपल, कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। बट इसमें एक चीज आपको नोटिस करवानी है मेरे को, ये ज्यादा करके माइंस, क्वारीज और वो सब के लिए यूज होता है। अगर ट्रू एंड फॉल्स में आपको पता होगा थियरी में कहाँ पे फोकस करना है, बेसिकली ज्यादा करके हम सब में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें उन्होंने 3 ही साल का पूछा, तो आप 3 साल का डेप्रिसिएशन करोगे। इन्होंने इसमें थोड़ा लेजर फॉर्म में बोला कि आप पहले 1 करोड़ का एसेट खरीदोगे, 1 करोड़ का खरीदा, पहले साल का डेप्रिसिएशन आप कैसे निकालोगे? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, बराबर है ना? यही है ना? आपने एक चीज नोटिस करो, पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना है, दूसरे साल का कितना है, फिर यूजुअली हम डेप्रिसिएशन में क्या देखते हैं, या तो सेम रहता है या तो डेप्रिसिएशन यूजुअली कम होते जाता है। आप देखो पहले 1 लाख होता है, फिर 80,000 होता है, या तो सेम रहता है। बट पहली बार आपको ऐसा डेप्रिसिएशन नोटिस हो रहा है जिसमें पहले कम है फिर ऑफ कोर्स देखो समझी बात, आप खोदना स्टार्ट करते हो मतलब तो ऐसा तेल थोड़ी ऐसा निकलेगा, तेल निकल गया पहला और नीचे, तो पहले कम मिलेगा, फिर और डीप में जाओगे और मिलेगा, फिर अंदर तक पहुंचोगे तो सारा मिलेगा। जान तुम इससे उससे ये जनरल नॉलेज था। तो ये है,
ये बेसिकली इसमें अकाउंटिंग कैसे, हर साल का डेप्रिसिएशन कैसे मिला आपको, देखिए किधर गया, तीनों का है। एक बार कैलकुलेशन करके मुझे जो थर्ड ईयर का 21 का कैलकुलेट करके बताया कैसे आएगा। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू तो नहीं है, डिवाइड बाय 15,000 नहीं करो, इधर मैं ऐसा लिखता हूँ, डिवाइड बाय 2 lakhs, और वो साल किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आ रहा है आंसर, एक बार चेक कर लीजिए। सिंपल सम, खाली इसमें उन्होंने अकाउंटिंग में पूछा है, तो आपने 1 करोड़ का खरीदा जैन में और दिसंबर आपका अकाउंटिंग ईयर है, कुछ बोला नहीं है, फॉर द ईयर 19 to 21 बोला है, तो याद रखना 19 to 21, 19, 20, 21 नहीं बोला, तो कैलेंडर ईयर है। सिंपल, क्या करें, करना पड़ेगा, कुछ है नहीं करवाने, मैं बोला ना मेरे को कुछ नहीं करवाने का तुम लोग को, कर लो पेज, इसको पेज नंबर अच्छा है, सुबह से पेज नंबर ही पूछ रहा है 5116। खुद ना समझाता हूँ तेरे को, प्रैक्टिकल समझाता हूँ, प्रैक्टिकल करो। क्योंकि वो लोग ने पूछा है शो क्वारी लीज अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसमें ऊपर खाली पूछा था कि आप खाली डेप्रिसिएशन दीजिए, बना लो ना, क्या फर्क पड़ता है, कितना टेंशन ले रहे हो, इसमें है क्या, ये चीज में डेमो में पढ़ा लेता ना तो आज पूरा क्लास भरा हुआ रहता कि भाई इतना इजी है, अगर क्या है खुद ना तो है, ये तुम लोग ऐसे बड़े कम है, फिर अचानक से स्टूडेंट बढ़ेंगे। हाँ करो डिप्लीशन मेथड, हाँ डिप्लीशन, क्या करें, ऐसा ही है, कुछ तो चैप्टर में इजी तो मिलेगा, इनफैक्ट ये चैप्टर में मुझे नहीं लगा अब तक कोई ऐसा कुछ डिफिकल्ट होगा, खाली वर्किंग नोट पर अगर ध्यान दोगे तो। मैं तुम लोग को वो 19 lakhs वाले सम्स और देना चाहता हूँ, मालूम वो 19 lakhs था एक, फिर हमने ढूंढा था पार्ट ऑफ मशीन तो था, लेकिन वो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 19 lakhs दिया था, फिर आप लोगों ने हाँ वो वाला सब, वैसे टाइप के सब मुझे एक्चुअली आपको देने हैं, हाँ मतलब वैसे प्रैक्टिस करवाना है मुझे, बट पहले मॉड्यूल में आपको पूरा करवा दूँ, मेरे को मॉडल पूरा क्लास में करना ही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी हो, इजी हो कि डिफिकल्ट हो, ये मॉडल से ही पेपर पूछते हैं यार सेम टाइप का मोस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का ही पार्ट बचता है। 85% अपना चैप्टर हो गया है, 85%, बस हम लोग को फिर घर पे आके पूरा रिवाइज करना है एक बार, और सब आपको आने चाहिए। नहीं वो लोग नहीं बनाते, आप लोग बनाओ, मैंने तो पहले ही बोला था तेरे बना दो, वो तो ऊपर कॉलम में नाम भी नहीं लिखे, डेट पर्टिकुलर्स, नहीं कुछ नहीं काटेंगे मार्क्स, बाकी सब तो बुरवेली से आता ना, यही अंधेरी से आते राइट, ऐसा अब तक मेरे को चलता है नॉलेज है, खाली वो तो गोरेगांव वाले गोरेगांव में थे, गोरेगांव में कौन था, कोई था ना गोरेगांव, तो गोरेगांव से आता ना, हाँ बिंदास, हाँ बराबर, वो अभी नहीं है, वो तुम लोग के बैच में नहीं है, तो वैसे से सुबह आते समय आपको गर्दी नहीं मिलता है, बस ऐसे भाई इजी है कि डिफिकल्ट है ये, क्या हर बच्चा ये कर सकता है, सोल्यूशन ही कॉपी करना, क्वेश्चन कॉपी नहीं करने का है। 1 करोड़ का खरीदा, 1 लाख का डेप्रिसिएशन, 1 करोड़ का लीज खरीदा था ना, क्वारी लीज अकाउंट, छोड़ा ना, क्या फर्क पड़ता है, ये सब समय आएगा तो एटलीस्ट 5 मार्क तो एग्जाम में आ जाएंगे। प्रोजेक्टर किया तो किसके ऊपर,
इससे बोलो अंदर के साइड से बैठे। हाँ ठीक हो जाएगा, हम लोग बराबर नहीं है, तुम लोग के पास एसी के लिए गिर तो सकते हैं ना, लगाया हुआ है ना, ज़्यादा डेंजरस क्या प्रोजेक्टर गिर रहा है कैसी, प्रोजेक्टर में जान तो बची जाएगी। डर गया, नहीं गिरेगा भाई, नहीं गिरेगा, तुम ऐसे ही अफवाह फैला रहो। क्या मालूम, देख ऐसे चेक कर किधर प्रोजेक्टर ला અહીંયા શું પડશે एक बार ऐसे कर, कुछ लकड़ा है क्या है, लकड़ा है 15 सीमेंट है, कौन सी सीमेंट कैसा आवाज आता है, बाजू में क्लास है, देख लो भाई, उनको तो बसे भी जाना है। डाउन पेमेंट दे आना, उसने तो कैश दे दिया। नहीं वो लोग का तो अभी है ना, नहीं 3 से 9 है ना रिफोकस, ये वाला तो आई थिंक कब तक उनका तो रिविजन चल रहा होगा। नहीं मैं ये बैच में नहीं ले रहा था, मैं पूरी मैं कानपुर और वो सब बैच में ले रहा था उनका, ऐसा डन। ऐसे डिप्रेशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, बट आई थिंक आपको मालूम डिप्रेशन अकाउंट कैसे करते हैं, राइट। बस एक ही लास्ट छोटी मेथड बाकी है और अपना आज का पार्ट होता है खत्म। हो गया सबका लिख के, तीनों इजी था, सिंपल है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय उसका जो भी टोटल दिया है, प्रोडक्शन का टोटल यूनिट्स दिया तो प्रोडक्शन का टोटल यूनिट्स, आज का टोटल यूनिट्स दिया तो आर का इतना खुदेगा तो उसका मल्टीप्लाई बाय जितना वो साल खुद रहे हो, क्या मालूम। चलो एक लास्ट मेथड आज के लिए, फिर हम लोग आज के लिए लेक्चर को करेंगे बाय बाय। सम ऑफ इयर्स ऑफ डिजिट मेथड, हेडिंग दीजिए सम ऑफ इयर्स ऑफ डिजिट मेथड। अभी ये क्या है इसमें थोड़ा बताना पड़ेगा, इसके लिए अब तक के तीनों मेथड में कुछ बताने लायक नहीं था। सम ऑफ इयर्स ऑफ बेसिकली क्या है पहले मैं आपको बता देता हूं। सुनिए, आपको एक एसेट का कॉस्ट दे दिया है, समझो 10 लाख रुपए, सेम चीज, और स्क्रैप वैल्यू दी है 0 और उसकी लाइफ आपको दी है 10 ईयर्स, और आपको बोला है कि इसका डेप्रिसिएशन निकालना यूजिंग सम ऑफ इयर्स ऑफ डिजिट मेथड, ऐसा बोला गया है। तो ऑफकोर्स आप अपने हिसाब से कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपन लाइफ नहीं कर सकते हो, मुझे और इसमें हर साल का डेप्रिसिएशन लगाना है। पहले मैं आपको फॉर्मूला के बिना बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, कितने साल का डेप्रिसिएशन निकालना है, हर एक साल का निकालना है, तो 10 साल में लिख देता हूँ, 4 5 6 7 8 9 और 10। आपको हर साल का डेप्रिसिएशन निकालना है। मैं अपने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ, फिर तुम लोगों को फॉर्मूला बताऊंगा, उल्टा लिख देता हूँ, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
सबसे पहले वो रेड वाला सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, ब्लैक वाला ही है। सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड, तो ऑफकोर्स जितने भी साल चलने वाले उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल 55 होता है। टोटल कितना होता है, क्योंकि सम ऑफ ईयर्स बोला तो एक चीज तो करनी पड़ेगी। अभी मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है। सिंपल है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 लाख माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड, मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो 55 ही आएगा क्योंकि सम ऑफ, ऊपर क्या आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंड ईयर का भी मैं लिख देता हूँ, 10 लाख माइनस 0 55। मतलब आपको एक चीज समझ रहा है कि खाली एक ही चीज चेंज होने वाली है हर एक साल में। क्या चेंज होने वाला है, हाँ हाँ, यहाँ पे भी लिख देता हूँ 10 लाख माइनस 0। ये 55 कहाँ से आया, व्हाट इज ये 55 क्या है, हाँ, सम ऑफ 1 से लेके 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। अगर 7 साल का सम होता तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 तक ही जाते, 10 साल है। ऊपर क्या आएगा, ध्यान देना, ऊपर आएगा रिमेनिंग ईयर्स जो बाकी है इंक्लूडिंग द करंट ईयर। रिमेनिंग ईयर जो बाकी है, मुझे बताओ एक साल के एंड में कितने साल बाकी रहते, 9 ना, बट ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग द करंट ईयर मतलब तो नीचे वाले में क्या आएगा 9। यहाँ पे इसे मैंने क्या किया आपको शॉर्टकट समझाने के लिए, वहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिया, उधर उल्टा लिख दिया। ये जो है वही हर जगह कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर, मतलब ऊपर किधर, न्यूमरेटर मेरे फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ, ये अभी फॉर्मूला है, मैंने कैसे पढ़ा है अभी इसको भी फॉर्मूला था। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय, समझ गए। ऊपर क्या है देखते हैं फॉर्मूला में क्या लिखा है, रुक जाइए, ऊपर लिखा है वो लोग ने, देखो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ ईयर्स इंक्लूडिंग दी ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट। तो पहले साल तो अगर मैं बोलूं तो पहले साल तो 9 साल बाकी है, बट वो साल भी तो है, ये सिंपल है ना, ये समझ गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 1 2 3 4 5 6 7 है तो 7 6 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, बराबर ना। अगर 5 साल का समय तो उल्टा क्या लिखेंगे, 5 4 3 2, हाँ भाई समझा कैसे किया मैंने ना, શું બેસે 10 મિનિટ ઉભો રહે ના, કાંઈ નથી શીખવું આમાં, કાંઈ નથી હવે એટલું ઈઝી છે કે તને ખરાબ લાગશે, બહુ ઈઝી છે આ, તને ખરાબ લાગશે, બેસતો નહીં। અરે પણ એફઆઈડીસી નો લેક્ચર છે, हाँ एफआईडीसी એને ખબર ન પડી, જો ડબ્બો, ठीक है। तो क्या किया मैंने, सुनो, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक सम बताऊंगा। अच्छा मुझे थोड़ा एग्जांपल के, पहले साल का डेप्रिसिएशन का आंसर कितना आ रहा है, 18.88। अच्छा पॉइंट में आ रहा है इसलिए लिखना मत, हाँ वजन नहीं गाने का है, तो ये है, समझ गया मैंने क्या किया। तो अभी काम करते एक सम पे लेके जा रहा हूँ जो ऑफिशियल सम है, ये रहा, और ये 1 to 10 का 55 आता है। अगर आप लोग मैथ्स में क्या ना सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स की फॉर्मूला भी होती है, वो सब मेरे को चर्चा नहीं करने की, वो बाद में देखिएगा, अभी सम पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो ना, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ आराम से, पेज नंबर 5.13। अभी कुछ लिखना मत प्लीज, मेरे को बताने देना, कुछ भी लिखना मत। आकाश लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर हाउ मच, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू इज 10 years and 1,20,000। इसको अभी रियलाइज हुआ, 1,20,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू और 10 years है। मशीन वॉज पुट टू यूज ऑन 1/1/17। आपको मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर, खाली 1 ही साल का बनाना है, बट बाय विच मेथड, सम ऑफ ईयर्स ऑफ, शांति से देखना किसके, अच्छा उसका फोन असाइन कर देना उसको, भाई क्या कर रहा है वो भी, नहीं साइलेंट कर दो, साइलेंट कर दे। चलो आपको 10 साल बोला ना सम चलेगा, बट मेरे को इसमें 2017 मैं वैसे भी लिख सकता हूँ, 2017 2018 2019 2020 2021, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ,
2022 का है ना, 22 का बताना है ना अकाउंटिंग। सुनो 2022 का बताना है, 17 से स्टार्ट होता है राइट। और लाइफ कितनी है सब में, कितना बोला है, कितने साल चलेगा। तो इधर मैं ऐसी बाजू में लिख देता हूँ कि 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तुम लोग की कन्वीनियंस के लिए मैं लिख रहा हूँ राइट। 6 2017 तक ही है ना, 17 से स्टार्ट हो, मेरा ईयर 1 होगा ना। और मेरे को एक वो चीट कोड अप्लाई करना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, 10 साल का समय। तो इधर 10 9 8 7 6 5 लिखता हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। अगर मुझे पहले साल का भी इधर डिप्रेशन निकालना है, ऐसे तो हम लोग पूरे 10 के 10 साल का भी निकाल सकते हैं। रुक जाओ लिख के देता हूँ, निकालने को बोला नहीं है बट तुम लोगों को सिखाने के लिए। ट्वेंटी 24 25 और अगर मुझे डिप्रेशन निकालना है तो क्या है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू क्या है, 10 लाख माइनस, एक बार मैं लिख देता हूँ 10 लाख, 10 लाख माइनस 1 लाख 20। सर डिवाइड किससे होगा, सम ऑफ ईयर्स क्या आने वाला है, स्क्रैप वैल्यू दिए ना 10। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन बोलो, चलो फटाफट बताओ। 1,60,000। अभी मैं काम करता हूँ इधर भी 10 लाख माइनस 1,20,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 55, 1,20,000 1,44,000। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बाद में तुम लोग कॉपी करना, रुक जाओ। ये एक समय नोट्स भी बन जाएगा और आपका दोनों चीज़ हो भी जाएगा। स्क्रैप वैल्यू 1,20,000 है ना, कितना होता है, ठीक है। अभी मैं वो आप लोग लिखते जाओगे, इधर का आएगा 1,12,000, ये कितना आएगा, अभी रुक जाओ, अभी आगे का करेंगे बाद में, सुनो नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा हम लोग करते जाएंगे, ऐसा हम लोग करते जाएंगे। बोलो ने खाली अकाउंटिंग ईयर कौन से साल का पूछा है, सुनो बोलो ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स खाली कौन से साल का पूछा है, क्या हो गया, मेरे को पूछो मेरे को पूछो, मेरे को पैसा मिलता है उसका, मेरे को पूछो क्या हो गया बताओ। किसी को डाउट था ना, नहीं है डाउट, ठीक है मत पूछो, ठीक है। अभी यहाँ तक हम लोग करते जाएंगे, लेकिन मेरे को अकाउंटिंग लेजर खाली 1 ही साल का पूछा है करने को। तो मुझे मालूम है कि वो साल का डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होने वाला है। अभी ध्यान दो, एग्जाम में ऐसा पूछेगा तो 80,000 है, बट सर वो साल का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी तो चाहिए। सिंपल है, आपने कितने में एसेट खरीदा था, 10 लाख में खरीदा था। आप 10 लाख में से ये सब चीज़ों को खाली क्या कर दोगे, इसको 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 ये सब माइनस करने के बाद आपको क्या आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा कि नहीं। ये तो मैं आपको कर सकते हो कि नहीं, ऐसा आपको सिर्फ यही साल का पूछा है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कितना आएगा ये, अगर मैं इस सबको माइनस करूं तो 10 लाख में से 3 लाख। खाली उन्होंने 1 ही साल का पूछा था इसके लिए, क्योंकि उन्होंने कौन से साल का पूछा था। देखो है इजी। अभी लोग क्या मिस्टेक करते हैं मैं बताता हूँ। लोग क्या करते हैं, 10 लाख में से माइनस नहीं करते, लोग करते 10 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू फिर माइनस करते हैं। अरे स्क्रैप वैल्यू तो खाली फॉर्मूला के लिए, स्क्रैप वैल्यू थोड़ी हम लोग आज तो कॉस्ट ही टू बैंक अकाउंट तो 10 लाख ही लिखते हैं ना, समझा तुम लोग को। काम करो, इस हमको सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ये लिखवाया था, ऐसे रफली ये लिख दो पहले, लेजर तो फटाक से कॉपी हो जाएगा। कैसे आया सबको समझा, फॉर्मूला क्या बोलती है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। लेकिन ऊपर क्या आएगा, हाँ रिमेनिंग ईयर इंक्लूडिंग दी प्रेजेंट ईयर, बट उसमें मिस्टेक ना करो, इसमें जानबूझ के ऐसा लिखवा दिया, ठीक है। हाँ वो है, वो नहीं कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने एक शॉर्टकट बोला वो क्योंकि बैठ रहा था, क्योंकि 1,60,000 के बाद 144 आया, उसका 128 आया, उसका 112, उनको समझ गया तो 16 का टेबल है। हाँ लेकिन ऐसा शॉर्टकट मारने का जरूरत नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ तो, पैटर्न चेंज हो गया तो, कल एक मंडे को क्लास में नहीं आया तो, यू नेवर नो। करो ये यूनिकनेस नहीं कर रहे।
प्लीज करो तो अभी हो गया ना, यूनिक स्टूडेंट करो। आप आपकी बहन है क्यों श्रुति करके, वो आपकी बहन है ना, लोगों को लगा ही सेम दिखते हैं। वो भी नहीं दिखती। उसके सेम फाउंडेशन मेरे पास पड़ा है, हाँ उसमें होगा। तो इस अकाउंट में 74-75 आया था। ट्विंस तो नहीं हो, क्या? ट्विंस तो नहीं हो, नहीं। और तो एक साथ फेल होके पीछे आ गई, सेम उसकी जैसे दिखती है। वो लगा है, मैंने इसको देखा है किधर, लेकिन मैं बोल नहीं रहा था ना, चलो उसको कैसा लगेगा, ऐसा सब स्टूडेंट एक ही जैसे लगते हैं, कि उसकी भी बात कर ली है और वो भी इंग्लिश में बात करती, मानो उन्हें क्या प्रॉब्लम है। तो लेकिन उसने तो उधर किया था क्लास, हाँ मैंने पूरा पढ़ाया था उसके बैच को, पूरा उसके बैच को पूरा पढ़ाया था, वो लोग की क्लास के अंदर पूरा पढ़ाया था। वो बैच के बाद मैंने छोड़ा था, उनका तो रिवीजन भी करवाया था। क्लास का नाम क्या है? अच्छा है। नो नो, आई कैन नॉट वेट, हिंदी तो अच्छा है। एंड द वेट। चलो करो, तुम लोग करो ना भाई, तो आप सगी बहन हो, लेकिन आप छोटे हो उससे 2 साल है? तो वो तो वही सब सर से पढ़ी है जो यहाँ पे बुक बना रहे हैं। बोल रहा हूँ मैंने, इसको इनको कहीं देखा है। आप श्रुति तो नहीं हो, क्या मालूम, हो सकता है इनको वापस से फाउंडेशन करना हो। करो फटाफट, तो कभी भूख लगा, बस बहुत हुआ आज का। घर जाओ, कल से IPL का खेलने का चालू होने वाला है भाई, वो लोग करके इसके ऊपर वाले क्या है? भाई कल से हम लोग, अगर हम लोग का ऑप्शन है, हम लोग एक ऑप्शन का खेलते हैं। जितने भी IPL में प्लेयर्स हैं ना, हम लोग ने ऐसे 9 टीम्स बनाई है, हम बिडिंग करेंगे और सब लोग 13 प्लेयर सिलेक्ट करेंगे विद सम क्राइटेरिया, और फिर वो हिसाब से हम लोग पॉइंट्स अवार्ड्स रखते हैं। अरे सच्ची में लोग खेलते हैं, मज़ा आता है। ठीक है, कोई लोग उसको ये बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं क्रिकेट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। करो, का टेबल आता है सबको, तो हर समय 16 ही आएगा। हो गया। हो गया बस एक चीज अभी खाली देख लो, ये मैंने खाली जानबूझ के दिखवाया आप लोगों को, और फॉर्मूला लिखने का कोई जरूरत नहीं है। कॉस्ट माइनस स्क्रैपर डिवाइड बाय सम ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग लाइफ इंक्लूडिंग द करंट लाइफ। ट्रिप वो तो 11th वालों को लेके जाते हैं, वो सब तो भी ऐसा हुआ है तो थोड़ा चिटका देना पड़ेगा ना। ट्रिप का अच्छा है ना, हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करते हैं। क्या करेगा अभी, इन्होंने पीस नहीं पे किया, आपको कुछ बोल मत। कौन? वो तो इधर आने वाला है। कौन बात कर रहे हो? कौन? क्या बात कर रहा है? ऐसा कैसे? इधर ही कह रहा, कौन पढ़ा रहा था?